क्या बिहारी होना अपने आप में एक अभिशाप बन गया है? क्या बिहारी होना एक अपराध है? अगर नहीं तो फिर इस दिल्ली के हेड कांस्टेबल ने एक बिहारी मजदूर को गोली क्यों मार दी? ये मामला जब पूरे टीवी चैनलों में चलने लगा तो पता चला कि हेड कांस्टेबल ने मजदूर से पूछा कि कहाँ के रहने वाले हो। मजदूर ने कहा कि मैं बिहार का रहने वाला हूँ। बस हेड कांस्टेबल ने ना आओ देखा न ताव देखा और सीधे गोली मार दी। माँ बहन की गालियां दी। बगल में एक और मजदूर था, वो भी घायल हो गया। उसके बाद उसे अस्पताल लेकर जाया गया। ये मामला जब बिहार तक पहुंचा तो बिहार के पत्रकारों ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से जब इस सवाल को उठाया और पूछा कि बिहारी मजदूर को गोली मार दी गई है, इस पे आपका क्या बयान है, तो पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मर गया तो मर गया, मार दिया तो मार दिया। जरा सोचिए कि अगर बिहार के नेता इस प्रकार का बयान देंगे तो इस बिहार का क्या होगा। बिहार में रोजगार की कमी है, जिसकी वजह से जो है यहाँ के मजदूर जो है अलग अलग राज्यों में जाते हैं और वहां से जो है कमाई धमाई करके अपना परिवार चलाते हैं। तो ऐसे नेता जो है इस प्रकार का अगर बयान देंगे तो फिर इस देश का क्या होगा। आज मजदूर दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को इस घटना के बारे में बताया जाए। चाहे पश्चिम बंगाल हो या महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, गुजरात हो, देश के हर कोने में सबसे ज्यादा यदि कोई मजदूर है तो वो बिहारी है साहब। अगर ये मजदूर बिहारी परिवार अगर वहां पे नहीं रहे, वहां की फैक्ट्रियों में काम नहीं करे, तो वहां की फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। देश को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है। लेकिन फिर भी पता नहीं, आए दिनों कभी कांस्टेबल होता है तो कभी शिक्षक होता है। बिहारियों का अपमान पूरे देश भर में पता नहीं क्यों होता है। क्या ये लोग भूल गए कि बिहार का ही एक चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने पूरे मौर्य साम्राज्य बनाया था, पूरे देश को एकजुट करके रखा था, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी। एक बिहारी जो सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस देते हैं पूरे बिहार के लोग, लेकिन फिर भी बिहारी के साथ इस प्रकार का व्यवहार क्यों किया जाता है? क्या ये अपने देश के अंग नहीं है? क्या ये देश के रहने वाले नहीं हैं? क्या ये पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान से आए हैं? तो फिर इन लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है? बिहार में एक जनसुराज पार्टी चलती है। पार्टी के नेता हैं प्रशांत किशोर। वो जब चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने जमीनी स्तर से इस चीज को उठाया था कि भाई बाहर प्रदेशों में बिहारी का अपमान होता है। आज तो गोली मार दी गई है बिहारी के नाम सुनने पे। जनसुराज पार्टी 3 तारीख को जो है अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ और वहां के लोकल बिहारियों के साथ जंतर मंतर दिल्ली में जो है आंदोलन करने जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मीडिया को भी कुछ नहीं दिख रहा। मीडिया चारों तरफ जो है मोदी जी क्या कर रहे हैं वही दिखा रहे हैं। मोदी जी बनारस गए हैं, मोदी जी जो है पश्चिम बंगाल में जो है हुगली नदी में घूम रहे हैं। बंगाल में क्या हो रहा है यही सब दिखाया जा रहा है। दिल्ली में क्या हो रहा है, मुंबई में क्या हो रहा है। लेकिन दिल्ली में जिस प्रकार से एक बिहारी को गोली मार दी गई, और सिर्फ इसलिए कि क्योंकि वो कोई अपराधी नहीं था, सिर्फ पूछा गया उससे कि तुम बिहार के रहने वाले हो, और दाएं देकर गोली मार दी गई। ये न्यूज ज्यादा नहीं चला और चल भी नहीं रहा है। बिहार में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बना है, नाम है सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी को भी अब लोग ट्रोल कर रहे हैं कि बताइए आपके मुख्यमंत्री रहते हुए किस प्रकार से एक बिहारी को गोली मार दी गई, आपको धिक्कार होना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने पीड़ित परिवार को जो है मुआवजा देने की बात कही है। अब जरा बताइए कि क्या मुआवजा देने से उस आदमी की जान वापस आ सकती है? उस पीड़ित परिवार का जो कलह है वो शांत हो सकता है क्या? इस वीडियो को शेयर करके पूरे देश भर में पहुंचाइए, क्योंकि बिहारी होना एक अपराध नहीं है दोस्तों। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। अगर ये मजदूर अपने घर चले जाएं तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। जय हिंद।